हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो आईफोन 14 वर्सेस आईफोन 15 वर्सेस आईफोन 16। बहुत से लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है इन तीनों आईफोन्स में से आज के टाइम पे 2025 में कौन सा आईफोन दी बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट, एंड क्या सच में लेटेस्ट आईफोन 16 को ही खरीदना चाहिए या फिर थोड़े पैसे बचा के आईफोन 15 को खरीद सकते हैं, या फिर इसके अलावा पुराने आईफोन्स लाइक आईफोन 14 या फिर इनफैक्ट इवन आईफोन 13 भी। तो अगर आपके मन में भी इसी तरह का कोई भी डाउट है, आई गारंटी वो डाउट एकदम ही क्लियर हो जाएगा। एज आज की इस वीडियो में आपको मैं हर चीज एकदम ही डिटेल में बताने वाला हूँ। एंड इसी के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है इनकी प्राइसिंग। अगले महीने आपको इन आईफोन्स पे बहुत ही ज्यादा क्रेजी डिस्काउंट्स मिलेंगे क्योंकि फ्लिपकार्ट की बीबीडी एंड अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल को आने में अब लगभग एक महीना ही बचा हुआ है। एंड अगर इस तरह की वीडियोस पसंद है, फ्यूचर में और वीडियोस देखना चाहते हो, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइव। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों फोन्स की डिजाइन की। अब यहाँ पे आपको देखने में आईफोन 14, 15 काफी हद तक सेम लग रहे होंगे क्योंकि दोनों आईफोन्स में एकदम सिमिलर दिखने वाला डायगोनल कैमरा सेटअप मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो माइक एंड फ्लैश की प्लेसमेंट है वो भी एग्जैक्टली सेम है। इनफैक्ट इनके कैमरा मॉड्यूल्स का साइज भी काफी ज्यादा सेम है एंड कैमरा लेंसेज का भी। बट हाँ, सिमिलैरिटीज केवल यहीं तक थी क्योंकि आईफोन 15 का इन एंड फील काफी ज्यादा डिफरेंट है आईफोन 14 से। आईफोन 15 में स्लाइटली राउंडेड एजेस की वजह से हाथ में फोन ज्यादा कंफर्टेबल रहता है एंड बैक में मिलता है फ्रॉस्टेड ग्लास एज कम्पेयर टू ग्लॉसी वन ऑन आईफोन 14। एंड वहीं आईफोन 15 एंड 16 की बात करें, ऑल्दो दोनों फोन्स का इन एंड फील बहुत ज्यादा सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर बोल सकते हो आप लोग। बैक में ग्लास का फिनिश, साइड्स में एल्यूमिनियम फ्रेम, राउंडेड एजेस। बट यहाँ पे मेजर डिफरेंस आ जाता है कैमरा मॉड्यूल का। तो आपको डायगोनल कैमरा सेटअप ज्यादा पसंद है या फिर वर्टिकल, वो टोटली आपकी चॉइस है। अब तीनों ही आईफोन्स का वेट काफी ज्यादा सिमिलर सा है। आईफोन 14 का 172 ग्राम्स, 15 का 171 एंड 16 का 170 ग्राम्स। तो यहाँ पे 1-1 ग्राम का डिफरेंस आया अब तक 3 साल में। बट जो मेजर चीज आईफोन 14 को एकदम ही पुराना फील करवा देती है वो है इसमें टाइप सी पोर्ट का ना होना, क्योंकि आईफोन 15, 16 में आपको दोनों में टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। ऑल्दो ये USB 2 टाइप का है बट स्टिल आपको मिल तो जाता है। एंड कुछ भी कह लो, आज के टाइम पे जो टाइप सी कनेक्टर है उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। इसकी एक्सेसरीज सस्ती रहती हैं, अवेलेबिलिटी इजीली हो जाती है एंड कहीं ना कहीं चीजें ओवरऑल मल्टीपर्पज रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली मुझे एप्पल के जो ईयरपॉड्स है उसको परचेज करना था एंड ऑब्वियसली मैं चाहता था इसको मैं ज्यादा से ज्यादा जगह इस्तेमाल कर सकूं। लाइक स्पेशली मेन पर्पज था मैकबुक के लिए। तो आईफोन में इस्तेमाल करने के लिए मुझे लाइटनिंग वाले परचेज करने पड़ते एंड मैकबुक के लिए अलग से कन्वर्टर लेना पड़ता, जिसमें क्वालिटी वाले कन्वर्टर की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अब मैंने टाइप सी वाले खरीद लिए, सो यहाँ पे टाइप सी पोर्ट होने का कितना ज्यादा बेनिफिट है। इसको मैं इजीली प्लग कर सकता हूँ आईफोन 15 में या फिर 16 में भी। एंड क्योंकि ये ईयरपॉड्स टाइप सी वाले हैं तो उसको मैं सिंपली मैकबुक में भी इस्तेमाल कर पाता हूँ। एंड चीजें केवल यही खत्म नहीं होती हैं क्योंकि इसके अलावा भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं टाइप सी पोर्ट के। लाइक एक्सटर्नल स्टोरेज को कनेक्ट कर सकते हो इजीली, बैकअप वगैरह ले सकते हो पेन ड्राइव में या फिर हार्ड डिस्क वगैरह में। टाइप सी वाली पेन ड्राइव बहुत सस्ती आती है, लाइक 800 से लेकर 1000 रुपए में आपको 128 GB की पेन ड्राइव मिल जाएगी, अच्छी स्पीड वाली। बाकी इसके अलावा आईफोन 16 में आपको 2 और बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जिसमें से एक मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है, वो है इसका एक्शन बटन, जिसके थ्रू बेसिकली आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो फोन में। विजुअल इंटेलिजेंस, फोन को साइलेंट या फिर रिंग करना, कैमरा का एक्सेस, यहीं से वीडियो शूट वगैरह, फोटो क्लिक कर पाना एंड इसी के साथ और भी काफी सारे शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हो। एंड सेकंड चीज, आपको यहाँ पे कैमरा कंट्रोल बटन मिल जाता है। अब आई वोंट से ये बहुत ज्यादा यूजफुल है बट फिर भी यहाँ पे कभी कभार ये काम तो आ ही जाता है, लाइक फोकस वगैरह लॉक करने में, इसी के साथ कैमरास को स्विच करने में, कुछ इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें आपको आईफोन 16 में मॉडर्न फील करवाएंगी एंड इसी के साथ आईफोन 17 में एग्जैक्टली सेम चीजें आने वाली हैं। तो आपको आईफोन 16 इस्तेमाल करते हुए ऐसा कोई ज्यादा पुराना फील भी नहीं होगा क्योंकि आईफोन 17 में एग्जैक्टली सेम कैमरा डिजाइन फॉलो होने वाला है। सो दैट्स वाई उसके आते ही आईफोन 16 अपनी लुक को कहीं ना कहीं लीग में बरकरार रख पाएगा। बट आईफोन 14, 15 या फिर 13 वगैरह ये अच्छे एंड यूनिक तो दिखेंगे बट ऑब्वियसली लेटेस्ट आईफोन के साथ लुक्स के मामले में कोप अप नहीं कर पाएंगे। अब कुछ लोगों को ये वाली चीज मैटर करती है, उनको ज्यादा अप टू डेटेड दिखना है, इसलिए इस चीज की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है देन वेल एंड गुड, कोई भी इशू नहीं है। अब जैसे ही हम बात करते हैं इनकी बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे इनकी बैटरी कैपेसिटीज में काफी डिफरेंस आपको दिखेगा ऑन पेपर। लाइक आईफोन 14 की 3279 mAh, आईफोन 15 की 3349 एंड आईफोन 16 की 3561। बट फिर भी कैपेसिटीज में इतना डिफरेंस होने के बाद भी आपको अल्टीमेटली जो बैटरी लाइफ है वो काफी ज्यादा सेम मिलने वाली इन फोन्स में। आप मेरे चैनल पर डिटेल्ड बैटरी टेस्ट देख सकते हो 100 to 0। हाँ, स्पेशली आईफोन 15 में आपको लगभग 30 मिनट्स का एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा एज कम्पेयर टू आईफोन 14। बट आईफोन 15, 16 में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम है, लगभग ना के बराबर ही है। डिस्प्ले की बात करें तो आपको एग्जैक्टली आईफोन 14 में आईफोन 13 की तरह ही एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले मिलती है, बट आईफोन 15 के बाद अच्छी इंप्रूवमेंट्स हुई थी। एग्जैक्टली 15 की तरह सेम डिस्प्ले आपको मिलती है 16 में भी। तो इन शॉर्ट, डिस्प्ले के मामले में आईफोन 15, 16 एग्जैक्टली सेम है। डिस्प्ले का साइज, डायनामिक आइलैंड का साइज, इसके प्लेसमेंट, इनके बेजल साइज
डिस्प्ले की ब्राइटनेस, सभी चीजें। बट हाँ, डेफिनेटली आईफोन 14 का डिस्प्ले आपको थोड़ा आउटडेटेड लगेगा। इसमें आपको नॉच मिलता है, बेजल्स भी स्लाइटली ज्यादा है एंड जो ब्राइटनेस है वो भी आपको कम लगेगी आउटडोर्स में थोड़ी, एज मैक्सिमम ब्राइटनेस केवल 800 निट्स की है, जबकि 15 एंड 16 में है 2000 निट्स तक की आउटडोर ब्राइटनेस। इनफैक्ट इसी के साथ आपको HDR कंटेंट में भी 15-16 में ब्राइटनेस ज्यादा मिल जाती है, तो वहां पे भी एक्सपीरियंस बेटर रहता है। अब जैसे हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे तीनों आईफोन्स में आपको iOS का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेटेस्ट आईफोन्स में तो ऑब्वियसली मिलना भी चाहिए, बट जो आईफोन 14 है इसमें भी आपको काफी बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा iOS का। अब चाहे हम बात करें नॉर्मल डे टू डे टास्क परफॉर्मेंस की या फिर हैवी परफॉर्मेंस की, क्योंकि आईफोन 14 में आपको बेटर हार्डवेयर मिलता था एज कम्पेयर टू आईफोन 13। इसमें 6GB रैम है, दैट्स वाई यहाँ पे इसकी iOS की हैंडलिंग काफी बेटर हो जाती है, तो फोन को चलाने में आपको ऐसा कोई भी इशू वगैरह नोटिस नहीं होगा। अब जब पुराने आईफोन्स का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा है तो नए आईफोन्स की क्या ही ज्यादा बात करनी, इनमें ऑब्वियसली थोड़ा स्लाइटली बेटर ही मिलेगा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स। अब क्योंकि आईफोन 16 पिछले साल लॉन्च हुआ था, इसको यहाँ पे आराम से 5 साल के और मेजर iOS के अपडेट्स मिलेंगी। आईफोन 15 को इससे 1 साल कम मींस 4 साल के अपडेट्स, आईफोन 14 को 3 साल की। तो बेसिकली यहाँ पे सभी आईफोन्स के सॉफ्टवेयर अपडेट्स में 1-1 साल का डिफरेंस है। अब क्योंकि यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है iOS 26। इसका पब्लिक बीटा वर्जन मैंने ऑलरेडी अपने आईफोन 16 में इंस्टॉल कर रखा है, तो करेंटली तो iOS 26 की पब्लिक बीटा वर्जन में भी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो iOS 18 के स्टेबल वर्जन से मुझे थोड़ी खराब ही लग रही है। फोन में मतलब यहाँ पे काफी जिटर्स, लैग्स वगैरह नोटिस इजीली हो जाते हैं, बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहूंगा दैट लॉन्ग टर्म में iOS 26 ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है। जो सितंबर में स्टेबल वर्जन मिलता है वहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मामले में यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है एप्पल इंटेलिजेंस का, जो कि केवल आपको आईफोन 16 में मिलेगा। एंड वैसे भी जब iOS 26 आएगा तो यहाँ पे जो हैंडलिंग है वो आईफोन 16 की ज्यादा बेटर रहेगी पुराने आईफोन से, क्योंकि इसमें आपको काफी बेटर हार्डवेयर मिल जाता है। एज यहाँ पे आप देखेंगे इनकी CPU परफॉर्मेंस में कितना ज्यादा डिफरेंस है। आईफोन 14 से 15 में डिफरेंस है तो, बट इतना ज्यादा नहीं है जितना आईफोन 15 से 16 में है। इनफैक्ट CPU के साथ साथ आपको यहाँ पे GPU की परफॉर्मेंस में भी काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस दिख जाएगा। लाइक स्कोर्स आप देख सकते हो, अगेन 14 से 15 में डिफरेंस जितना है उससे ज्यादा डिफरेंस है 15 से 16 में। इनफैक्ट आईफोन 16 में आपको कंसोल लेवल की गेमिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। एंड 14-15 में 6GB रैम है, बट आईफोन 16 में 8GB रैम है। तो इनकेस अगर आपको काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा सिक्योर होना है, 4-5 साल के लिए फोन परचेज करना है, उस केस में मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट आईफोन 16 ही होगा। एंड इसके बाद जैसे ही हम बात करते हैं इन तीनों फोन्स की कैमरा परफॉर्मेंस की, तो पहले बात करें डे टाइम में फोटोज की आउटपुट की किस तरह की क्वालिटी है। अब क्योंकि आईफोन 15-16 में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, तो ये दोनों काफी सिमिलर परफॉर्म करते हैं शार्पनेस, डिटेल्स के मामले में। डिफॉल्ट रेजोल्यूशन 24 मेगापिक्सल का है, बट फिर भी नॉर्मली देखने में आपको आईफोन 14 के फोटोज भी ठीक लगेंगे, ऐसा कोई ज्यादा इशू नहीं है। स्पेशली डायनामिक रेंज, कलर्स, वो सभी चीजें यहाँ पे तीनों फोन्स में काफी वेल मेंटेन्ड है। अब जैसे ही बात करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की, सो 14-15 में एग्जैक्टली सेम अल्ट्रा वाइड कैमरा है, बट आईफोन 16 में ऑल न्यू अल्ट्रा वाइड कैमरा है जिसमें आपको बेटर शार्पनेस, डिटेल्स मिलती है। एंड स्पेशली इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा लो लाइट में काफी बेटर परफॉर्म करता है पुराने आईफोन्स के मुकाबले। एंड क्योंकि इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा में ऑटो फोकस है, तो आप काफी कमाल के मैक्रो शॉट्स कैप्चर कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटी आईफोन 16 में पहली बार आई है एंड ये चीज डेफिनेटली काफी यूजफुल है फोटोग्राफी के लिए। वहीं सेल्फी कैमराज में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस आपको हल्का फुल्का डायनामिक रेंज, स्किन टोन्स का, कलर्स का डिफरेंस दिखेगा। अब वैसे कैमरा के फीचर्स के मामले में आपको 15-16 काफी सिमिलर दिखेंगे, जबकि आईफोन 14 में काइंड ऑफ बेसिक फीचर्स ही मिलते हैं। लाइक तीनों फोन्स में 4K 30 FPS की सिनेमैटिक वीडियो को सपोर्ट मिल जाता है एंड इसी के साथ 2.8K 60 FPS तक एक्शन मोड, बट किसी भी नॉर्मल फोटो को बाद में पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर पाना। पोर्ट्रेट फोटोज में 1x से लेकर 3x तक की एंटायर जूम रेंज, फोटो में 2x जूम का सपोर्ट जस्ट लाइक प्रो मॉडल्स, 4K 60 FPS वीडियो में लेंस स्विचिंग, ये सभी चीजें आपको आईफोन 15 एंड 16 में ही मिलती हैं। बाकी आईफोन 16 में कुछ और एडिशनल चीजें भी मिल जाती हैं, लाइक लेटेस्ट फोटोग्राफिक स्टाइल्स, एंड सच में ये काफी ज्यादा कमाल के हैं। इसमें आपको जो एडिटिंग की पॉसिबिलिटीज हैं वो पहले से कई ज्यादा मिलती हैं। बेटर माइक्स की क्वालिटी मिल जाती है एंड नॉइजी इन्वायरमेंट्स में शूट करी गई वीडियोस में आप बाद में नॉइज वगैरह कम कर सकते हो ऑडियो मिक्स के फीचर्स से। तो स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यहाँ पे जो आईफोन 16 है इसके फीचर्स थोड़े बेटर रहेंगे, बट वैसे ओवरऑल कैमरा के मामले में आईफोन 15-16 काफी क्लोज हैं। अब फाइनली बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। आई नो आप सभी लोग इसी का वेट कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की एंड डील की। तो अगले महीने फ्लिपकार्ट की BBD में आईफोन 16 का बेस वेरिएंट 128GB अराउंड 55,000 रुपीज का आएगा एंड आफ्टर कार्ड डिस्काउंट 52,000 रुपीज के आसपास। वहीं आईफोन 15 मोस्ट प्रोबेबली अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में
अराउंड 45,000 रुपीज का, एंड कार्ड डिस्काउंट के बाद 43,000 रुपीज के आसपास। तो आईफोन 15 एंड 16 के बीच लगभग 8 से लेकर 9,000 रुपए का डिफरेंस होगा। मींस यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस है वो 10,000 से डेफिनेटली कम होगा। एंड वही बात करें आईफोन 14 की, तो इसकी डील के आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। एंड वैसे कायदे से इसकी प्राइसिंग आईफोन 15 से 10,000 रुपए कम आनी चाहिए, मींस 35,000 रुपीज के आसपास। एंड हाँ, अगर आईफोन 14 35,000 रुपए के आसपास आता है, उस केस में आप इसको जरूर से परचेज कर सकते हो। बहुत अच्छी डील इस प्राइस के हिसाब से। बट क्योंकि डील में आने के चांसेस आईफोन 14 की जगह आईफोन 13 के ज्यादा हैं, तो इसीलिए यहाँ पे चीजें काफी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, क्योंकि आईफोन 13 आईफोन 15 से 2 जनरेशन पुराना आईफोन है। सो इन केस अगर आईफोन 13 30,000 रुपीज के आसपास आता है, या फिर आईफोन 14 35,000 रुपीज के आसपास, देन उस केस में इन दोनों आईफोन्स में से किसी भी आईफोन को परचेज करने का सोचना, वरना अदरवाइज दोनों आईफोन्स को आपको टोटली स्किप कर देना चाहिए। एंड आईफोन 15 या फिर 16 में से कोई भी आईफोन परचेज कर सकते हो। दोनों की डील्स काफी बढ़िया है। एंड इन केस अगर आपको ज्यादा गेमिंग नहीं करनी है, फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करना है, उस केस में आप आईफोन 15 का 256 GB वेरिएंट भी परचेज कर सकते हो, अगर आपका बजट लिमिटेड है तो। एंड क्योंकि ये सेल साल में एक बार आती है, इनफैक्ट यहाँ पे जो आईफोन्स की प्राइसिंग होगी वो आपको दोबारा से 1 साल के बाद ही देखने को मिलेगी। दैट्स वाई मेरे हिसाब से आपको इन सेल में से लेटेस्ट आईफोन को परचेज करने का ही सोचना चाहिए। बाकी आप लोग किस आईफोन को परचेज करने का प्लान कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू से मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।